हैदराबाद का भूतिया घर प्रस्तावना। हैदराबाद के चमकते दमकते मॉल्स, आईटी पार्क्स और पुरानी चारमीनार की गलियों के बीच एक रहस्यमयी हवेली थी, शर्मा हाउस। लोग कहते थे कि वह घर शापित है। हर साल कोई ना कोई उसमें गया, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। मगर आज के जमाने के बच्चों के लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होते हैं। इसी सोच का था आरव, एक 16 साल का तेज तर्रार लड़का। आरव का विश्वास था, काला जादू, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। साधारण दुनिया। आरव एक सामान्य छात्र था। दिन में स्कूल, शाम को मोबाइल गेम्स और दोस्तों के साथ मस्ती। मगर उसे अपने मोहल्ले के लोगों की बातें सुनकर चिढ़ होती थी। हर कोई शर्मा हाउस की चर्चा करता। वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं, अंदर से हंसी की आवाज आती है, खिड़की पर सफेद साया दिखता है। आरव हंस देता। सब बेवकूफी है, डराने की नौटंकी। रोमांच का बुलावा एक दिन उसके दोस्त ने चुनौती दी। अगर तुझे लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते तो चल उस हवेली में एक रात गुजार कर दिखा। आरव ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। यात्रा की शुरुआत रात के 11 बजे। टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर आरव उस हवेली में पहुंचा। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हवेली के बाहर लगी बेलें और टूटी दीवारें उसे पुरानी लेकिन डरावनी बना रही थी। गेट पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई देख रहा है, मगर उसने खुद से कहा, आरव, डरना नहीं, यह सब दिमाग का खेल है। पहला सामना हवेली में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज से बंद हो गया। दिल जोर से धड़क उठा, पर उसने खुद को समझाया, हवा से हुआ होगा। कमरे में चारों ओर टूटी फूटी कुर्सियां, बिखरे हुए पंखे और धूल जमी दीवारें थीं। तभी अचानक एक पुराने आईने में धुंधली आकृति दिखी, सफेद कपड़ों में कोई औरत। आरव पलटा, वहां कोई नहीं था। उसने मोबाइल कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। देख लेना, सुबह सबको यह वीडियो दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि भूत कुछ नहीं। 5 परीक्षा और खतरा घंटे बीतने लगे। हवेली में कदम कदम पर अजीब आवाजें थीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज। आरव का साहस डगमगाने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से एक लड़की की धीमी आवाज आई, मदद करो, कोई है क्या? आरव की जिज्ञासा बढ़ी। वह सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लगभग 18 साल की लड़की, सफेद कपड़ों में। वह रो रही थी। कौन हो तुम? यहां कैसे फंसी? आरव ने पूछा। लड़की ने कांपते हुए कहा, मुझे यहां एक आदमी ने बंद कर रखा है, वह काला जादू करता है, मुझे बचाओ। सच्चाई का खुलासा आरव को लगा, यह मौका है अपने विश्वास को साबित करने का। उसने लड़की को सांत्वना दी, डरो मत, काला जादू जैसा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसकी आवाज भारी हो गई। तो तुम काला जादू नहीं मानते? देखो मेरी ताकत। और अगले ही पल वह लड़की हवा में तैरने लगी। दीवारें हिलने लगीं, पुरानी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार समझा, कुछ तो है जो इंसान की समझ से परे है। भागने की कोशिश। आरव ने तुरंत सीढ़ियां उतरकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। उसी समय हवेली में गूंजती आवाज आई, तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब भाग नहीं सकते। वह लड़की अब डरावने रूप में उसके सामने खड़ी थी। लंबे बाल खुले, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और हाथों में लोहे की जंजीरें। आरव डर से कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं उसी आदमी की आत्मा हूं जिसने इस घर को शापित किया। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है। अंतिम संघर्ष। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधा उस आत्मा की आंखों पर डाली और चिल्लाया, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे बाहर जाने दो। अचानक आत्मा चीखी और कमरे की दीवारें टूटने लगीं। आरव को मौका मिला। वह दरवाजे की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकल गया। हवा में अजीब सी गंध थी, मगर आसमान में हल्की रोशनी फूट रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रही थी। वापसी सुबह होने पर आरव थका हारा अपने घर पहुंचा। मोहल्ले वाले उसे देखकर हैरान रह गए। तू जिंदा कैसे वापस आ गया? किसी ने पूछा। आरव ने सिर्फ इतना कहा, भूत प्रेत पर विश्वास करो या मत करो, लेकिन कभी किसी अनजान इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना।
हर कोई वही नहीं होता जो दिखता है। नायक का रूपांतरण उस दिन के बाद आरव बदल गया। पहले वह सब कुछ मजाक समझता था, मगर अब वह जान चुका था जिंदगी में कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, अनजाने लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल, अनजाने लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हर कोई वही नहीं होता जो दिखता है।